तो दोस्तों अभी 2 ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारतीय सेना द्वारा एक वार्निंग शॉट चलाया गया है ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लॉन्च किया गया, जिसके तहत ब्रह्मोस ER मिसाइल का परीक्षण किया गया। और ये चाइना को सीधे सीधे चुनौती थी कि जो आप अपने स्पाई वेसल्स को बार बार हिंद महासागर में भेजने की कोशिश करते हैं और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए मलक्का स्ट्रेट में हम आपकी कब्र खुदाई कर देंगे इस मिसाइल के जरिए। ये मिसाइल कितनी ज्यादा कैपेबल है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, चाइना खुद इसके बारे में सारी जानकारियां रखता है। उसे पता है कि इस मिसाइल का अटैक यानी जो भी नेवल वेसल इसके दायरे में आता है उसका काम तमाम हर हाल में हो जाना है। और मैंने आपको बताया था कि स्पेशली इसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लॉन्च किया गया है, तो डेफिनेटली ये सीधा सीधा संकेत है चाइना के लिए कि देखिए बार बार इस तरह की हिमाकत मत कीजिए और अपने स्पाई वेसल्स को भारतीय सीमाओं में मत भेजिए। ये टेस्ट दरअसल हुआ था 10 अक्टूबर को, जिस दिन हम लोगों ने 435 किलोमीटर के आसपास एक नोटाम वार्निंग जारी की थी, यानी नो फ्लाइंग जोन। अब उस दिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था कि यह मिसाइल ER वेरिएंट तो है, लेकिन इसकी रेंज कितनी है। तो जो मिनिमम रेंज इसकी बताई जा रही थी वो मैंने आपको उसी वीडियो में क्लियर कर दिया था कि कम से कम बिल्कुल 400 किलोमीटर तो हर हाल में इसकी रेंज होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको उसी वीडियो में ये भी बताया था कि ब्रह्मोस ER को लेकर जो हमारी एक्चुअल प्लानिंग है वो ये है कि 390 किलोमीटर रेंज से लेकर 400 किलोमीटर रेंज तक पहुंचा जाए और उसके बाद सीधे जंप कर दिया जाए 600 किलोमीटर रेंज तक। तो इसी बीच इसकी रेंज संभावित हो सकती है, जिसको लेकर अभी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई। कहीं पर बताया जा रहा है कि 450 किलोमीटर रेंज वाली टेस्ट की गई, तो कहीं बताया जा रहा है कि 500 किलोमीटर वाली टेस्ट की गई। लेकिन ये बात भी उतनी ही वास्तविक है कि ये कितनी भी रेंज वाली मिसाइल हो, इसे जिस लोकेशन पर टेस्ट किया गया है, इसका निर्माण जिस काम के लिए किया गया है, ये अपने उस काम को करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और नई चीज निकलकर सामने आती है, और जैसे 10 अक्टूबर को भारतीय थल सेना की ब्रह्मोस रेजिमेंट एक मिसाइल का परीक्षण करती है ब्रह्मोस ER का, वैसे ही एक ट्वीट निकल कर आता है भारतीय वायुसेना की तरफ से। जी हाँ, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा भी मिसाइल का परीक्षण किया गया है और ये भी सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस ER का वेरिएंट है। और इस मिसाइल का परीक्षण भी पूर्वी समुद्री तट द्वीप समूह पर किया गया है। तो अल्टीमेटली काफी चौंका देने वाली खबर है ये चाइना के लिए, क्योंकि ये सीधे सीधे वार्निंग इस समय चाइना को दी जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा नाक में दम कर दिया था चाइना ने बार बार अपने स्पाई वेसल्स को श्रीलंका के बहाने भारत की जासूसी करने के लिए इंडियन ओशन के आसपास डिप्लॉय करना। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि शियान 6 जो कि चाइना का एक नया स्पाई वेसल है, उसे 50 दिनों के डिप्लॉयमेंट पर भेजा गया है हिंद महासागर में, जो कि भारत के लिए एक थ्रेट है। इसको लेकर श्रीलंका के ऊपर भी हम लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की। बाद में श्रीलंका ने कहा कि इसको लेकर जल्दी ही SOP तैयार कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ और खबरें भी निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि ये जो नोटाम वार्निंग जारी की गई थी 10 से 12 अक्टूबर के बीच में, इस दौरान कुल 4 मिसाइलों के परीक्षण किए गए हैं और चारों की चारों ब्रह्मोस ER थी। और इस दौरान चाइना को भारत ने अपनी बाहुबल का प्रदर्शन किया है। बताया गया है चाइना को कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं और स्टेट ऑफ मलक्का में हम आपका पूरी तरह से चक्का जाम कर सकते हैं, आप गलती बार बार इस तरह की मत कीजिएगा। तो कहने का मतलब जब पूरी दुनिया इजराइल में व्यस्त थी उस समय भारत 4 वार्निंग शॉट दे रहा था चाइना को कि ये बिल्कुल लास्ट मौका है आपके पास, हो सके तो अब आप सुधर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की हिमाकत हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे। और चूंकि हमारे इलाके को लेकर हमारी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम काफी ज्यादा सजग हैं इस समय और काफी कॉन्शियस हैं। इसके साथ साथ आगे भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भी बताया गया है कि इन मिसाइलों के जो परीक्षण वगैरह किए गए हैं उस दौरान इन्होंने सटीकता से वार किया है और किसी भी लक्ष्य के ऊपर काफी बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज से हम लोग हमला करने में सक्षम हैं। फिर चाहे हमला जमीन पर करना हो या फिर समुद्र में करना हो। समुद्र में करना हो इन द सेंस नेवल वेसल्स जो कि मूवेबल टारगेट होंगे हमारी ब्रह्मोस के लिए, उनके ऊपर तो ये हर जगह सटीकता से वार करने में सक्षम है। किसी भी मौसम का सामना कर सकती है, दिन हो रात हो, ये हर समय एक जैसा परफॉर्म करने में सक्षम है। और इन टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर किया और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इन टेस्ट को लेकर वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस इस मिसाइल द्वारा पूरी की गई। तो अल्टीमेटली ब्रह्मोस के एक नए संस्करण को तो हम लोग हासिल कर चुके हैं, इवन उसके बड़े स्केल पर टेस्ट वगैरह करके हमने हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को भी चाइना को दिखाने की कोशिश की है। और इसमें हमारी खुद की भी प्रैक्टिस हो गई, हमने अपने आप को भी परख लिया कि अगर ऐसी कोई विषम परिस्थितियां आ जाती है हमारे सामने तो हम कितने रेडी हैं, कितनी देर में हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इन सब का आकलन भी इस दौरान कर लिया गया हो। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है और इन चारों मिसाइलों के टेस्ट को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।